नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में मैंने आपको महावीर यानी कि जैन धर्म के 24वें संस्थापक जो 24वें तीर्थकर हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें मैंने क्या क्या बताया। एक तो मैंने उनके बारे में बताया उनका जन्म कहाँ हुआ है। उनका जन्म कहाँ हुआ है? उनका जन्म हुआ है वैशाली में हुआ है। और वैशाली कहाँ पर है? एक प्रश्न था, किसी ने पूछा था कि वैशाली सर कहाँ पर है, तो वैशाली है बिहार राज्य में। बिहार राज्य का एक जिला है वर्तमान में देखा जाए। और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। पावापुरी भी बिहार राज्य में अवस्थित है, आज वो जिले के रूप में है। ठीक। दूसरी चीजें मैंने आपको बताया था, इनके पिता कौन थे। इनके पिता थे सिद्धार्थ और इनकी माता कौन थे? इनकी माता का नाम था त्रिशाला या विदेह दत्ता। इनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया था। साथ ही साथ इनकी पत्नी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ठीक। उसके बाद मैंने इनकी मृत्यु के बारे में बताया था, जो मैंने अभी ही बता दिया कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। पावापुरी में कब हुई थी? 527 ईसा पूर्व में। दूसरी चीजें, इनके बचपन के नाम तक मैंने आपको बताया था कि इनका बचपन का नाम क्या है। तो इनके बचपन के नाम में मैंने आपको बताया था इनके बचपन का नाम है वर्धमान। ठीक, समझ में आया। उसके बाद इनके बारे में बताया जाता है कि महावीर स्वामी पहले जो थे, महावीर स्वामी पहले ब्राह्मण कुल में ऋषभ दत्त की पत्नी यशोदा के, ठीक है, देवनंदा के गर्भ में थे। देखो, इसको लिखना नहीं है, बस समझना है बस, क्योंकि इतना कोई डीप पूछता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि आईएएस में भी ये सब नहीं पूछा जाता है। एक जैन श्रुतियों के अनुसार बताया गया है या जैन धर्म के अनुसार बताया गया कि महावीर स्वामी जी जो थे वो ब्राह्मण कुल में एक ऋषभ दत्त की पत्नी जिनका नाम था देवनंदा, देवनंदा के गर्भ में थे। लेकिन बाद में इंद्र देवता यानी इंद्र महाराज ने क्या किया, इनको बदल कर त्रिशाला की गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, ये उस समय की बात है। ठीक है, अब कैसे होता रहा होगा, क्या होता रहा होगा, वो सिर्फ भगवान की लीला भगवान ही जानते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि इनकी बहन जो थी सुदर्शना, सुदर्शना के पुत्र से इनसे उत्पन्न हुई एक पुत्री का विवाह हुआ था। तो ये भी हमें नहीं जानना है। आइए जानते हैं इनके बारे में जो इनकी और भी कलाकृतियां हैं। कलाकृतियां का मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने घर का परित्याग कब किया था। सबसे पहली बात ये आती है, तो दोस्तों इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में अपने घर का इन्होंने परित्याग कर दिया, यानी कि त्याग कर दिया। ठीक। और किस लिए निकल पड़े? सन्यासी के लिए, यानी तपस्या के लिए निकल पड़े। दूसरी चीज इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने तपस्या का कठोर यानी कि कठोर तपस्या की थी। ठीक है, इन्होंने कठोर तपस्या की, इन्होंने कठोर तपस्या का वर्णन इनके बारे में बताया जाता है कि महावीर स्वामी जी कठोर तपस्या किया था। ठीक है, कठोर तपस्या किया, जिसके बाद इन्हें क्या हुआ, कितने वर्ष की इन्होंने तपस्या की दोस्तों? इन्होंने तपस्या किया 12 वर्ष की। 12 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या किया। किसने? महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की, 12 वर्ष की कठोर तपस्या की दोस्तों। और तब इन्हें रिजु पालिका नदी के तट पर और एक साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पर, रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, रिजु पालिका नदी के तट पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ दोस्तों? ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर स्वामी को कब ज्ञान प्राप्त हुआ था और कहां प्राप्त हुआ था? तो रिजु पालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष का नाम भी लिख सकते हो साल वृक्ष। उस वृक्ष का नाम था दोस्तों साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य। कैवल्य मतलब ज्ञान। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कैवल्य के बारे में पूछा जाता है, वहां तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है, ना कि वहां पर ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान। क्लियर, आगे बढ़े। दूसरी चीजें इनके बारे में बताया जाता है कि इनके जो प्रथम शिष्य थे, इनके प्रथम शिष्य जमाता जमाली थे। इनके प्रथम शिष्य जो थे जमाता जमाली थे। ठीक है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? जमाता जमाली थे।
ठीक है, तो इनके बारे में भी बताया जाता है। इनके प्रथम शिष्य कौन थे? तो इनके प्रथम शिष्य थे जमाता जामाली। ठीक है, जा बड़ा रहेगा, फिर माँ बड़ा रहेगा, ले रहेगा। ठीक है, जमाली। फिर इन्होंने, अब इनके बारे में एक चीज ये भी बताया जाता है, पूछा जाता है कि इनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, इनके समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक थे दोस्तों? तो इनके समय में बिंबिसार, इनके बारे में लिख लीजिए, इनके समय या समकालीन शासक, समकालीन शासक, इनके समकालीन शासक कौन कौन से थे? तो बिंबिसार, आगे हम पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार अभी आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर नेम लिख लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे बिंबिसार। दूसरे अजातशत्रु, दूसरा शासक कौन था? अजातशत्रु, इनके समकालीन था अजातशत्रु, इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरा आपका थे, तीसरे थे उदयन, उदयन। फिर उदयन के बाद चंड प्रदूत, कौन थे? चंड प्रदूत, प्रदूत। ठीक है, चंड प्रदूत, चंड प्रदूत। ठीक है, इनके समकालीन क्या थे? या जैन धर्म में विश्वास करते थे। अगर इतना भी और चाहो तो इनके बारे में भी लिख सकते हो कि ये इनके समकालीन भी थे, और साथ ही साथ इनके बारे में भी बताया जाता है कि बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंड प्रदूत जो था, ये लोग क्या थे? जैन धर्म में आस्था रखते थे, जैन धर्म में आस्था रखते थे या जैन धर्म को ये मानते थे। ठीक है, आइए बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। इन्होंने 3 शिक्षाएं दी थी, सॉरी 3 रत्न इनके बारे में बताया जाता है। कई एक प्रश्न में बहुत पूछा जाता है, अभी हाल ही समय में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें इस प्रश्न को भी दिया गया था। तो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो मैंने अभी जो एग्जाम देकर आए हमारे स्टूडेंट, उन्होंने बताया कि सर ये जो आपने पढ़ाया था वो सही था और यही चीजें क्वेश्चन में आया, सॉरी पेपर में आया भी था। ठीक है, आइए बात करते हैं जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में। जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? 3 रत्न, ध्यान रखने वाली बात है, सॉरी जैन धर्म के 3 रत्न। जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में बात करें तो पहली की बात करें तो सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण दोस्तों। ठीक है, सम्यक आचरण। ठीक, एक बार मैं इंक में थोड़ा से डाल दूं, सॉरी अपने मार्कर में इंक डाल दूं। ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूं। ठीक है, तो अभी आपने देखा 3 चीजें आपको ध्यान रखना है। पहली चीजें क्या है दोस्तों? पहली चीजें मैंने आपको बताया 3 रत्न के बारे में, सम्यक दर्शन, और दूसरी चीज है सम्यक ज्ञान, और तीसरा मैंने आपको सम्यक आचरण। देखो, सम्यक दर्शन को कहा गया है कि विश्वास। एक चीज ध्यान रख लीजिए कि किसका क्या मतलब है, इसको भी लिखते चलिए आप। ठीक है, सम्यक दर्शन का मतलब उन्होंने बताया कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है, या इसको क्या माना गया है, या इसको क्या कहा गया है? सम्यक दर्शन को कहा गया है विश्वास कहा गया है। ठीक है, यानी कि हमें अपने धर्म में क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है विश्वास। ठीक, क्या कहा गया है? विश्वास। दूसरी चीजें, उसके बाद है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से क्या, सम्यक ज्ञान को इन्होंने क्या कहा है? सम्यक ज्ञान को इन्होंने कहा है वास्तविक ज्ञान। इन्होंने कहा है कि जो सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान से तात्पर्य हो जाता है वास्तविक ज्ञान। एक इंसान को कैसा ज्ञान होना चाहिए? वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, उसे सब कुछ पता होना चाहिए और सही पता होना चाहिए। और नेक्स्ट बातें आती है सम्यक आचरण दोस्तों। सम्यक आचरण का मतलब हो गया है इसमें सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव, सुख दुख के प्रति संभाव, सांसारिक सुख और दुख के प्रति क्या होना चाहिए? संभाव होना चाहिए लोगों में। ठीक है, तो सम्यक संभाव होना चाहिए। तो जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? एक सम्यक दर्शन, जिसमें बताया जाता है कि हमें अपने एक तरीके से अपने धर्म में, अपने कामों में क्या होना चाहिए? हमें विश्वास होना चाहिए। फिर उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान, एक इंसान को क्या होना चाहिए? सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, उसे पता होना चाहिए, वास्तविक चीजें पता होना चाहिए। ऐसे हवाबाजी में नहीं बोलना चाहिए
ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं वैसा है, ऐसा नहीं वैसा, जो भी आप बोले उसमें आपको क्या पता होना चाहिए, बिल्कुल क्लियरली होना चाहिए, यानी क्लियरिटी होना चाहिए कि हाँ यह बातें सत्य है। ठीक है, वास्तविक चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर सम्यक आचरण मतलब जो संसार में दुख सुख की बात हो रही है उसमें संभाव होना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर थोड़ी सी सहानुभूति होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में इन्होंने हमें बताया है। ठीक, आइए बात करते हैं जैन धर्म के द्वारा यानी कि महावीर के द्वारा, महावीर जी के द्वारा पंच महाव्रत की बात करते हैं, पंचशील सिद्धांत भी जिसे कहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों।